आपका हमारे चैनल शॉर्ट एंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की डिक्टेशन मुख्य रूप से भारतीय रेलवे पर आधारित होगी। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। भारतीय रेलवे हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी संगठन है। साथ ही आकार और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं संसार का दूसरा सबसे विशाल रेलवे नेटवर्क है। वर्ष 1854 में देश में अंग्रेजों द्वारा मुंबई और ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई। तब रेल का इंजन कोयले पर आधारित था। देश में रेलवे द्वारा करीब 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। अंग्रेजों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत में रेल प्रणाली की नींव रखी थी। देश भर के विभिन्न स्थानों से कच्चे माल की बंदरगाहों तक कम समय में परिवहन के लिए एवं इंग्लैंड में निर्मित माल को देश भर में वितरित करने के उद्देश्य से रेलवे नेटवर्क को शुरू किया गया था। गोरों द्वारा रेलवे की सुविधा के कारण ही यहाँ के माल और लोगों का अधिकतम शोषण किया जाना संभव हुआ। सही मायनों में भारत के हित में इस प्रणाली का नया अध्याय आज़ादी प्राप्ति के साथ हुआ। केंद्र सरकार ने रेलवे के संचालन के लिए रेलवे मंत्रालय की स्थापना की तथा रेलवे की समस्त जिम्मेदारियां विभाग को दी गईं। भारत संघ के किसी भी राज्य के पास रेलवे में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं रखा गया। केंद्रीय सूची के विषय के रूप में रेलवे के एकीकरण और विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय की होती है। रेल मंत्री विभाग का उच्चतम अधिकारी होता है। अन्य क्षेत्रों की भांति रेलवे ने भी सुधारों को हाथों हाथ लिया और अपनी कार्यप्रणाली में कायाकल्प किया। कोयले से संचालित इंजन की जगह डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ रेलवे बढ़ रहा है। भारत में 65,000 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है, जिनमें करीब 15,000 किलोमीटर लाइन को विद्युतीकृत कर दिया गया है। संपूर्ण रेलवे को 11 जोन में बांटा गया है। देश भर में करीब 12-13 हजार रेलगाड़ियां चलन में हैं। इस तरह भारत की जीवन रेखा के रूप में रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज़ादी के बाद से कुछ वर्षों पूर्व तक संसद में आम बजट के साथ साथ रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, मगर अब दोनों बजट का एकीकरण कर दिया गया है।
भारतीय रेलवे के पास समस्त तरह के साधन हैं। अपने यात्रियों एवं माल की सुरक्षा के लिए एक अर्धसैनिक बल, जिन्हें आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है, इनका गठन भी किया गया है। विभाग के पास अपना ऑडिट विभाग भी है, जो समस्त लेन देन और खर्च का हिसाब रखते हैं। भारतीय रेलवे के पास वर्तमान में 8,000 रेलवे स्टेशन हैं। इन सभी स्टेशन में कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी तथा डिस्पेंसरी भी उपलब्ध हैं। रेलवे की कमाई का बड़ा भाग माल ढोने से मिलता है। देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था में रेलवे एक भरोसेमंद साथी की भूमिका अदा कर रहा है। देश के कुल माल का परिवहन का लगभग 40% भाग रेलवे का है। किसी बड़ी दुर्घटना अथवा आपदा के समय में भी रेलवे द्वारा परिवहन, भोजन, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराकर लोगों को सुरक्षा का अनुभव कराती हैं। इंडियन रेलवे अपने पैसेंजर को उनकी सहूलियत और बजट के हिसाब से सफ़र करने का अवसर देता है। मुख्य रूप से पैसेंजर ट्रेन में 3 वर्ग हैं। पहला सामान्य वर्ग, जिसमें आम आदमी कम दाम में टिकट खरीदकर सफ़र कर सकता है। दूसरा वर्ग आरक्षित श्रेणी का है। लोग अपनी सुविधा के मुताबिक रिजर्वेशन करवा सकते हैं। रिजर्व श्रेणी में यात्रियों को सोने की सुविधा भी दी जाती है। तीसरा वर्ग फर्स्ट क्लास यानी उच्च श्रेणी का होता है, जो अमीर लोगों के लिए है। आरामदायक कक्ष, बड़ी बड़ी सीट, एयर कंडीशनर रूम और सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। रेलवे द्वारा तीनों तरह के डिब्बे अलग अलग रखे जाते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफ़र को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए कई तरह की पहल की है, जिनमें ऑनलाइन टिकट बुकिंग, शताब्दी और राजधानी जैसे तीव्रगामी गाड़ियां भी शुरू की हैं, जहां यात्रियों को दिन के 3 समय का भोजन भी उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान के पर्यटन मंत्रालय ने लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स नामक गाड़ी की शुरुआत भी की है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों की यात्रा कराने वाली इस गाड़ी में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस तरह कहा जा सकता है, भारतीय रेलवे आज आम जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है।